हेलो मैं हेलो मैं भाइयों बहनों माताओं, नाई शक्तियों को मेरा सम्मान। जय मसीह की प्रेसिडेंट ऑफ फादर जीसस क्राइस्ट। भाइयों बहनों, आज मेरा टॉपिक ये है इसमें कि आखिरकार बीजेपी नॉर्थ में तो जीत जाती है, ईस्ट में भी जीत जाती है, लेकिन बीजेपी का साउथ जाते जाते ये जो है जीत क्यों खत्म होती है, उसकी रीज़न ये है। फर्स्ट तो ये है कि साउथ के पीपल्स जो है सब जानते हैं, वहाँ के पीपल्स ज़्यादातर एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, साउथ इंडिया के। और सेकंड चीज़ ये है कि वो अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर के ऊपर इतना टेस्ट करते हैं, इतना वो करते हैं, जो उनकी भाषा है और उनका जो कल्चर है, उस वजह से वो काफ़ी उसमें रहते हैं। इस वजह से वो बीजेपी को पसंद नहीं करते उतना। और दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी वो ये भी नहीं मानते कि बीजेपी ये भी जानते कि बाबा साहब का अम्बेडकर का कानून नहीं मानती, वो बाबा साहब अम्बेडकर का कानून नहीं चलने देना चाहती। इस वजह से साउथ के पीपल्स जो हैं बीजेपी को वोट देना इतना पसंद नहीं करते। अब जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक में इन्होंने कभी भी अपनी खुद की मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ गवर्नमेंट नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ का पीपल्स भी यही सोचते हैं कि भाई जो है सही क्या है और क्या गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वहाँ के लोग भी हिंदू मुस्लिम पे इतना वो नहीं करते, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है कि कर्नाटका में एक और बात है कि वहाँ पे बाबा साहब का ही कानून चलता है, कुछ भी हो जाए। और एक और बात है कि वहाँ अच्छा, अब ये कभी गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाया, उसकी भी वजह है, मैं बताता हूँ। 2008 में BS येडियुरप्पा जब बीजेपी से चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने कांग्रेस के कुछ विधायकों, JDS के कुछ विधायकों को तुड़वा के पार्टी में अपना ज्वाइन करवाया और उसके दम पर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। हालांकि उसके बाद इनके बीजेपी में भी काफ़ी वो हुआ झगड़ा, और जो है BS येडियुरप्पा ने सोच लिया था कि अब वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई नहीं। फिर भी वो 2018 से लेके 2013 तक चीफ मिनिस्टर बने हैं कर्नाटका के, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि और फिर 2013 में ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, और कांग्रेस की गवर्नमेंट आई भी तब भी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, जो कि JDS में थे पहले, और फिर बाद में वो जो है आए कांग्रेस में, ठीक है। 2018 में क्या हुआ था कर्नाटका में कि बीजेपी को 104 सीट्स के आसपास कई सीटें मिली थी, उसमें भी उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। ये कि BS येडियुरप्पा ने ये बात जान कर कि बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। और महाराष्ट्र की भी बात है, क्योंकि कर्नाटक की जो पीपल्स हैं, पब्लिक है, वो हमेशा महाराष्ट्र के ऑपोजिट ही गवर्नमेंट चुनती है। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट तो वो बीजेपी को चूज़ करेगी, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, NDA की गवर्नमेंट, तो वो कांग्रेस को चूज़ करेगी। उसका ये वो रीज़न है क्योंकि वहाँ पे जो बेलगाम को लेके जो इनका वो है लड़ाई महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो कर्नाटक के पीपल्स अच्छी तरह जानते हैं। तो ये वजह है कि कर्नाटका के पीपल्स, अगर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट होती है, महाराष्ट्र में अगर गवर्नमेंट होती है, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो बीजेपी को चूज़ करेंगे। जैसे कि कुछ साल बाद जब 2018 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र में, तो कर्नाटक में कुछ विधायक कांग्रेस के तुड़वाने वाली थी बीजेपी के, फिर भी वो एक कांग्रेस के विधायक फिर भी वो कांग्रेस के साथ ही थे। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि आप पहले हुई क्या था कि क्या कहते हैं, क्या था कि भाई जो है, जो भी पार्टी जीतती है, अगर वो दूसरी पार्टी में जाना चाहे विधायक, तो जा सकता है, वो उसी पार्टी की सीट मानी जाएगी जिस पार्टी में वो विधायक जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर एक विधायक दूसरी पार्टी, एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है, तो उसका फिर से चुनाव होता है उस सीट पे कि आप फिर से चुनिए, ठीक है। अब जो रूल बदल गए, ठीक है। तो 2018 में जब
बी एस येडियुरप्पा ने सीएम पोस्ट की शपथ ग्रहण हुआ तो क्या था कि वो कुछ दिनों तक तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद से तो हट गए, ठीक है, क्योंकि उल्टा जो बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पा रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही दिनों में बीजेपी की गवर्नमेंट गिर गई और फिर कांग्रेस जेडीएस की गवर्नमेंट बनी, जिसमें जो है एआईएस के दोनों एआईएस हुई थी और उसमें जो है एचडी कुमारस्वामी बने सीएम। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर उसके बाद कुछ सालों बाद क्या हुआ, जैसे कि महाराष्ट्र में फिर से चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें बीजेपी शिवसेना में गठबंधन जीत तो गई, लेकिन उनमें जो था सीएम को एक ही बहुत वो था। शिवसेना कह रही थी कि हम अपना सीएम बनाएंगे, बीजेपी कह रही थी हम अपना सीएम बनाएंगे, ठीक है। तो उस वजह से बीजेपी शिवसेना में आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना का गठबंधन तो टूट ही गया लगभग बीजेपी से। उल्टा उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ में है, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर सरकार बनाई और इसमें उद्धव ठाकरे जो थे महाराष्ट्र के सीएम बने, जो बाल ठाकरे के वो भी हैं, बेटे भी हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब तो सीएम तो बन गए वो, तो कुल मिला के क्या हुआ कि कांग्रेस की वहाँ पे अलायंस के साथ गवर्नमेंट हो गई महाराष्ट्र में। तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के कुछ एमएलए थे जो कर्नाटका में असेंबली में जो बीजेपी में आए और इसमें जो है गवर्नमेंट गिर गई जेडीएस कांग्रेस की कर्नाटका में, और उन्होंने फिर जो है बी एस येडियुरप्पा को फिर से सीएम बनाया। तो जब बी एस येडियुरप्पा ने सीएम बने तो उसके बाद फिर से उपचुनाव होते हैं, जैसे कि उस सीट पर फिर से इलेक्शन या के जीतना होता है। तो बीजेपी ने जितनी भी सीटें कांग्रेस के विधायक बीजेपी में आए थे उसमें से सीटें तो जीत कर बीजेपी ने गवर्नमेंट वहाँ पे अपनी बनाई, ठीक है। फिर 2023 आते आते फिर से कर्नाटका की पीपल्स ने बीजेपी को हटा दिया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। अब वो एकनाथ शिंदे के साथ आई, क्योंकि शिवसेना ने साफ कह दिया था कि भैया हम जो बनाएंगे अब हम अपना सीएम बनाएंगे जो भी होगा। शिवसेना ने पहले कह दिया था ये बीजेपी से 5 साल तुमने राज किया, 5 साल हमारा सीएम बनेगा। तो वो बीजेपी मान नहीं गई शिवसेना से। एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के सीएम बने, और तो इस वजह से जो है कर्नाटका की पीपल्स ने बीजेपी को हटा दिया। एक तो पहली बात तो ये है कि बी एस येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया सीएम पोस्ट से, उसके बाद उनकी जगह बसवराज बोम्मई को बनाया गया, जो कि एक मुंबई कर्नाटका से आते थे बॉर्डर से। तो इस वजह से बीजेपी को खास पसंद नहीं किया वहाँ की पीपल्स ने और हटा दिया सत्ता से। तो ये तो थी कर्नाटका की आपस की लड़ाई, और महाराष्ट्र में लड़ाई होती है। कर्नाटका की आज से लड़ाई नहीं है महाराष्ट्र के साथ, बाकी कई सालों से, लगभग 1956 के आसपास से, क्योंकि वो महाराष्ट्र जो है बेलगाम को अपना हिस्सा मानता है जो कर्नाटका में है। और बेलगाम में ये है कि भाई जो है बेलगाम जो बॉर्डर में लगता है, और महाराष्ट्र कहता है ये हमारा है, क्योंकि वहाँ पे जो मराठा रेजिमेंट है महाराष्ट्र की, वो उसका जो हेड क्वार्टर है वो बेलगाम में। तो इस वजह से मराठियों का वहाँ आना जाना होता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, तुम अपनी लैंग्वेज चेंज करो। और वहाँ के जो कर्नाटका के कन्नड़ा पीपल्स हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते। तो आपको जब आप जाओगे बेलगाम को जो बॉर्डर में पड़ता है, तो आपको कर्नाटका और महाराष्ट्र की कल्चर सेम दिखेगा, उसमें कोई खास बना। वहाँ के लोग भी हिंदी बोलते होंगे, पूरी बोलते हैं,
क्योंकि उनकी एक तो ये है कि वो कहते हैं कि भाई तुम हमारी लैंग्वेज सीखो, महाराष्ट्र वाले मराठी सीखो, और कर्नाटका पीपल्स कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, आप हमारी लैंग्वेज कन्नड़ा सीखो। तो इस वजह से वहाँ हिंदी बोलने में थोड़ी ईजी होता है। तो ये तो था कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में किस बात की लड़ाई है। कभी भी अगर महाराष्ट्र में एनडीए गवर्नमेंट है तो कर्नाटका की जनता जो है हमेशा से यूपीए गवर्नमेंट को ही चुनेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ के कर्नाटका के पीपल से ये चाहते हैं कि बेलगाम उनके हिस्सा बनाया जाए, बेलगाम ना जाए महाराष्ट्र के पास में, और महाराष्ट्र चाहता है कि बेलगाम हमारा हो जाए, जो कर्नाटका नहीं देना चाहता। तो ये है लड़ाई इन दोनों में। इस वजह से ये कभी बहुत बार आपस में लड़ाई भी हुई है, इनकी कहा सुनी भी हुई है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। और ये लड़ाई आज से नहीं, करीब 1956 के आसपास से चल रही है। तो इस वजह से बीजेपी वहाँ गवर्नमेंट नहीं बना पाती। और साउथ के लोग पीपल्स कई बार तो बीजेपी को पसंद करते हैं, एक तो एजुकेटेड भी है, और बीजेपी की ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है इसकी वजह से भी वो साउथ के पीपल्स नहीं पसंद करते बीजेपी को। हालांकि ये बात आएगी कि लोकसभा में बीजेपी कुछ सीटें निकाल लेती है, जैसे तेलंगाना में भी इन्होंने सीटें निकाली, लेकिन जहाँ असेंबली विधानसभा इलेक्शन आता है वहाँ बीजेपी नहीं निकाल पाती है सीटें। रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ के पीपल सोच समझ के वोट देते हैं, वो एजुकेटेड लोग हैं वहाँ। वहाँ ये नहीं है कि भाई जो है ये पंडित ब्राह्मण उठते हैं तो ब्राह्मण को वोट दो, लिंगायत उठते हैं तो लिंगायत को वोट दो। हालांकि कर्नाटका में थोड़ी वो है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, मुस्लिम क्या कहते हैं, इंडियन कॉस्ट के ऊपर थोड़ी सी वोटिंग होती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप तमिलनाडु जाओ तो तमिलनाडु में जो भी होता है एक्टर्स मेन हुए होते हैं। अगर कोई वहाँ पे एक्टर उतरता है इलेक्शन में लड़ने के लिए तो लोग वहाँ पे ऐसा एक्टर कि जैसे कोई भगवान उतरा है चुनाव लड़ने के लिए। तो क्योंकि तमिलनाडु के पीपल जो है पढ़े लिखों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पहली चीज़। अब जैसे कि देखिए, खैर मैं अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स भी आपको बताता हूँ आगे वीडियो में, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो पूरा कर्नाटका और महाराष्ट्र की आपस की लड़ाई में। तो आप तक ये सच्चाई पहुंचाने का ये है कि भाई जो है आपको ये बात समझनी होगी कि भाई जो है आखिरकार एजुकेटेड की पावर क्या होती है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने परिवारजनों को भेजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा, कोई भी आपको वो नहीं बोलूँगा सोचे समझे बोलूँगा। जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी वो मैं आपको बताऊँगा सच्चाई, क्योंकि मीडिया तो आपको इतनी जल्दी सच्चाई नहीं बताएगी, क्योंकि वो मीडिया तो पूरी की पूरी बीजेपी के अंडर में है, वो नहीं बताएगी सच्चाई। लेकिन मैं आपको बताऊँगा सच्चाई क्या है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो थोड़ा डोनेशन हो जाए तो अच्छा ही होगा, ताकि मैं वो भी आपका टाइम निकाल के आपके इंफॉर्मेटिव वीडियो आता हूँ। तो इसी के साथ मैं अब एंड करता हूँ। प्रेज द फादर जीसस क्राइस्ट, आमीन। गॉड ब्लेस यू।